नमस्कार साथियों। आज था सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार और आज से ही बाजार में बहुत भयंकर गिरावट का माहौल चालू हो गया है। जिस प्रकार से लोगों का ये अनुमान था कि अब तो बाजार कुछ थमता हुआ नजर आएगा, बाजार नया बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ इससे उलट होता हुआ बाजार में निकलता हुआ सामने आया है। ग्लोबल संकेत बहुत भयंकर तरीके से बिगड़े हुए हैं। अमेरिकी बैंकों के हालात भी कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग बाग ये मान रहे थे कि अमेरिकी बैंकों को बड़े बैंक सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन सभी बातों से किनारा करते हुए भारतीय बाजारों ने भी आज करीब 111 पॉइंट की गिरावट का सामना करने को मिला। शुरुआत से बात करें तो गैप डाउन होके बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से आई और उसके बाद 16,830 के लगभग से बाजार ने फिर से रिवर्स किया और बंद होते होते 16,980-85 के लगभग भारतीय बाजार बंद होने में तो कामयाब रहा। लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा ये रही कि बाजार ऊपरी स्तरों पर ही थोड़े बहुत जाके बंद होने में कामयाब रहा। दिन के लो से करीब 100-150 पॉइंट की तेज़ी के साथ गिरावट होने में कामयाब रहा। यदि लो की बात करें यहाँ पे तो लो 828 का लगा के आया, जो कि नया लो बनता हुआ साबित हुआ है और हाई जो है 17,066 का ये लगाता हुआ नजर आया। ग्लोबल संकेतों की बात करें, बहुत बुरी तरह से हालात बिगड़े हुए हैं और एक नया जो मोड आने वाला है 22 मार्च को आने वाला है, क्योंकि उस दिन फेड भी नई जो रेटें हैं, ब्याज दरें हैं, वो दिखाता हुआ नजर आएगा। कई लोगों का मानना है कि अब की बार फेड जो है नील रेट से जो है बढ़ाएगा, यानी कि जीरो रेट से बढ़ाने वाला है। लेकिन यदि ऐसा करता हुआ फेड नज़र आता है तो उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पहले से ही महंगाई दर जो है घटती हुई नहीं निकलती हुई सामने आ रही है और पहले से ही इतनी बड़ी जो फेड के सामने समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही है, उसके बीच यदि वो ब्याज दरें नहीं बढ़ाता है तो आगे कई समस्याएं और ये महंगाई की जो रेट है, मंदी का माहौल है, और भी आगे आगे समय के लिए बढ़ सकता है। इसलिए फेड 0.25% की दर से तो ब्याज दरें बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन कई जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो फिर पहले से ही डर का माहौल बनाए हुए हैं। कई बोल रहा है कि ये जीरो रेट से होगा, कोई बोल रहा है 0.5 की रेट से होगा। तो इन सब की बातों को दरकिनार करते हुए आप शांति से बैठिए बाजार में, और बाजार अब जल्द ही नया बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा और उस समय आपको बहुत ज़बरदस्त मौके मिलते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन समस्या की बात तो ये है कि वो मौका कब निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाजार रोज़ नए लो लगाता हुआ नजर आ रहा है और सेंटिमेंट कुछ भी जो है सही होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक पॉजिटिव खबर यह है कि भारतीय बाजारों को घरेलू तरीके से कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल घरेलू बाजारों की तरफ से निकल के हुए सामने आए। भारत के जो बैंक है बहुत अच्छी स्थिति में है और जो विदेशी बैंक है यानी कि यूएसबी ने क्रेडिट स्विस बैंक को खरीद लिया है। ये एक थोड़ी पॉजिटिव खबर बैंकों के लिए आई थी, क्योंकि वो खबर मेजर एक्सीडेंट होने से बच गया था। आपको ही पता है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को बचाने के लिए भी कई तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है कि एम्बुलेंस सही समय पे आए। उसी प्रकार जो यूएसबी ने क्रेडिट स्विस को खरीदा है, यानी कि एम्बुलेंस एक तरह से सही टाइम पे आ गई है और उस बैंक को बचा लिया है। लेकिन कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिका में करीब करीब 128 छोटे बड़े बैंक मिला के अभी भी बहुत बड़ी समस्या में बने हुए हैं। तो ये बातें तो थी अमेरिकी बाजारों के लिए। लेकिन अब की बार बात करें भारतीय बाजारों की तो भारत में भी समस्याएं कुछ कम नहीं हैं। करीब 136 स्टॉक है निफ्टी 500 के, जो कि 52 वीक लो के लगभग सिंस दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीने में ही 52 वीक लो के लगभग आ गए हैं। तो ये बड़ी समस्याएं भारतीय बाजारों के लिए निकलती हुई सामने आ रही है कि कई जो बड़ी बैंक है, कई जो बड़े शेयर्स हैं वो 52 वीक लो के लगभग आ गए हैं। अब इन जो 52 वीक लो के लगभग आए हैं शेयर्स, उनमें से 136 स्टॉक थे, उनमें से 8 स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 8 स्टॉक तो निफ्टी 50 के नज़र आ रहे हैं। उनमें एक सबसे बड़ा शेयर जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 52 वीक लो के लगभग आ गया है। कई इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन मौका है। यदि उनके पास 50,000 लाख रुपए लगाने वाले हैं तो उसके 50% अभी के समय मौका मिल गया उनको इन्वेस्टमेंट करने का और एक नया पोर्टफोलियो बनाने का। जो दूसरा शेयर है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, वो भी बहुत अच्छा शेयर है। विप्रो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरीज, सिप्ला और अडानी पोर्ट्स जैसे शेयर्स जो हैं 52 वीक लो के लगभग आ गए हैं। उसके अलावा जो सेज का शेयर है वो और अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स और मिड कैप में भी जो अडानी के शेयर्स हैं वो 52 वीक लो पे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनमें भरपूर जो है गिरावट नज़र आई थी। लेकिन जो अडानी वाला फेज था वो तो बाजार ने पार कर लिया था, लेकिन एक नई समस्या जो अमेरिकी बैंकों की तरफ से आई थी वो बाजार पार करने में नाकामयाब रहा है।
तो ये बड़ी समस्या भारतीय बाजारों के लिए निकल कर सामने आ रही कि कई स्टॉक 52 वीक लो पर हैं। तो निवेशकों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है कि 52 वीक लो पे जो अच्छे शेयर हैं जिनकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, और आपको ही पता है कि रिलायंस जैसे शेयर यदि 52 वीक लो पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नए निवेश करने को इन शेयरों में मिलेगा। और जिनके पहले से निवेश है उनको पेशेंस करके बैठनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर कभी भी आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लॉस देता हुआ नज़र नहीं आने वाला है। तो ये तो हुई 52 वीक लो की बात। लेकिन यदि नई समस्या की बात करें तो नई समस्या एफआईआईज़ को लेकर, क्योंकि एफआईआईज़ की यदि बिकवाली देखें तो कोरोना के बाद बहुत भयंकर बिकवाली ये करते हुए नजर आए हैं। पहले बीच में बहुत अच्छी बाइंग थी, लेकिन उसके बाद से जहाँ जितनी बाइंग थी उससे भी बहुत भयंकर सेलिंग उनकी तरफ से आने लग गई है। आप देखो पिछले 10 दिनों में लगातार सेलिंग करते हुए ये नजर आ रहे हैं। उससे पहले 1-2 दिन बाइंग हुई थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से भयंकर सेलिंग जो है एफआईआईज़ की तरफ से निकलती हुई नजर आई है। लेकिन यदि बाजार अब 16,800 का लेवल तोड़ देता है और एफआईआईज़ की गिरावट भी इसी प्रकार से बनी हुई रहती है, तो केवल 200-300 पॉइंट की गिरावट नहीं है कि एक साथ करीब 800 से 1000 अंकों की गिरावट आने वाली है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। तो ये बड़ी चिंता की बात भारतीय बाजारों में बनी हुई है। इससे जो अगले 5 से 7 दिन हैं काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही बड़े संकेत है एफआईआईज़ की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि या तो बाजार 17,800 के लगभग से बॉटम बनाता हुआ नजर आता है, लेकिन यदि 22 मार्च को ऐसे फेड की तरफ से कुछ उल्टे संकेत आते हैं तो फिर ये लेवल्स भी टूटते हुए नज़र आने वाले हो सकते हैं। तो एक कौन सी ऐसी स्थिति बनी हुई है बाजार में अभी, तो पेशेंस रखिए, आपको बहुत बड़े मौके मिलेंगे कई अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए ऐसे ही न्यूज़ों के साथ, क्योंकि यदि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी ऑल टाइम हाई का स्तर गोल्ड ने छू लिया है, 60,000 को भी पार कर दिया है। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।